हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत के वीर सुपुत्र महाराणा प्रताप के गढ़ चित्तौड़गढ़ के बारे में, जिसे जौहर का गढ़ भी कहा जाता है। राजस्थान में वैसे तो एक से एक बढ़कर किले आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन चित्तौड़गढ़ किले की बात ही कुछ अलग है। इसे भारत का सबसे विशाल किला भी कहा जाता है। इसे राजस्थान का गौरव और राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। यह किला राजपूतों के साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान और बड़प्पन की धरोहर माना जाता है। यह किला राजपूत शासकों की वीरता, उनकी महिमा एवं शक्तिशाली महिलाओं के अद्वितीय और अदम्य साहस की कई कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। यह किला लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है और अपनी विशालता, भव्यता और सौंदर्य के कारण इसे 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। इस किले से एक बहुत पुरानी कहानी भी जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण पांडु पुत्र भीम ने एक ही रात में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कर दिया था। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में कराया था और इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया था। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ चित्रकूट का नाम अंकित मिलता है। बाद में यह चित्तौड़ कहा जाने लगा। इसके बाद मेवाड़ के गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मौर्य साम्राज्य के सबसे आखिरी शासक से युद्ध में इस किले को जीत लिया था। यह बात लगभग 8वीं शताब्दी की है। यह किला अलग अलग समय पर मौर्य, सोलंकी, खिलजी, मुगल, प्रतिहार, चौहान, परमार वंश के शासकों के अधीन रह चुका है। वास्तव में इस दुर्ग का निर्माण अभी भी हमें रोमांचित कर देता है, लेकिन राजनीति दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि अपने भौगोलिक कारणों से यह दुर्ग युद्ध के लिए रणथंभौर और कुंभलगढ़ जैसे दुर्गों की तरह उपयुक्त नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं कि किला सुदृढ़ बनाया गया था। पहाड़ी के किनारे किनारे उद्दग खड़े चट्टानों की पंक्ति थी, जो कि ऊपर एक ऊंचा और सुदृढ़ प्रकार से बनाया गया था। इसके साथ ही दुर्ग के अंदर प्रवेश करने के लिए लगातार 7 दरवाजे थोड़े थोड़े अंतराल पर बनाए गए थे। इन सब कारणों से किले में प्रवेश कर पाना तो शत्रुओं के लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन यह बहुत बड़े मैदान के बीच एक लंबी पहाड़ी पर बना है, जो कि अन्य पर्वत श्रेणियों से पृथक हो गया है। इसलिए शत्रुओं द्वारा उसका घेरा डालकर किले में इस्तेमाल होने वाले राशन सामग्रियों को आसानी से रोक दिया जाता था। इस दुर्ग की व्यवस्था यह रही कि जब जब इस दुर्ग पर घेरा डाला गया, तब तब भोजन सामग्री विद्यमान रहने तक ही गढ़ सुरक्षित रहा। लेकिन जब भोजन आदि सामग्री खत्म हो जाता था, तो राजपूतों को विवश होकर युद्ध के लिए किले का द्वार खोल देना पड़ता था। लेकिन प्रायः शत्रुओं की बड़ा सेना होने की स्थिति में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ता था। इस तरह से देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ का राजधानी के रूप में चयन रणनीति की दृष्टि से उचित नहीं था। यही कारण था कि महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर को अपनी राजधानी बनाई, जो कि चारों तरफ पर्वतों से घिरे होने के कारण ज्यादा सुरक्षित था। राजस्थान की आन बान और शान में बढ़ावा करने वाले इस ऐतिहासिक किले ने हमले और युद्ध की कई मार झेली है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि राजपूत शासकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए हमेशा ही इसके लिए सुरक्षा की है। इस किले पर 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच 3 बार घातक आक्रमण भी हुए हैं। इतिहासकारों की माने तो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया था। माना जाता है कि रानी पद्मावती की खूबसूरती ने उसे वहां खींच लाया था। वह रानी पद्मावती को अपने साथ ले जाना चाहता था। जब रानी पद्मावती ने उसके साथ जाने से मना कर दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमला बोल दिया था, जिसके बाद रानी पद्मावती के पति राजा रतन सिंह और उनकी सेना ने अलाउद्दीन के खिलाफ वीरता और साहस के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन उन्हें इस युद्ध में पराजित होना पड़ा। युद्ध में हार जाने के बाद भी रानी पद्मावती ने हिम्मत नहीं छोड़ी और उन्होंने अपने राजपूती साहस का मिसाल देते हुए 16,000 रानियों, दासियों व बच्चों के साथ जौहर इसी चित्तौड़गढ़ किले में किया था। जहां रानी पद्मावती ने आत्मदाह किया था, उसे इस किले के परिसर में विजय स्तंभ के रूप में बनाया गया है, जिसे आजकल जौहर स्थल के नाम से भी जाना जाता है।
इसके अलावा 2 जौहर और हुए थे। दूसरा जौहर राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में सन 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय रानी कर्णवती के नेतृत्व में 8 मार्च 1534 ईस्वी को हुआ था। जबकि तीसरा जौहर राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय 25 फरवरी 1568 में फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया था। यह किला अरावली पर्वत शिखर पर सतह से करीब 180 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस किले में राजपूतों द्वारा बनाए गए बड़े बड़े प्रवेश द्वार, खूबसूरत मंदिर, बहुत से पवित्र स्थल बने हुए हैं जो इस दुर्ग की शोभा में चार चांद लगा देते हैं। इस किले में 7 प्रवेश द्वार, जिन्हें क्रमशः पेडल पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, भैरव पोल, जोड़ला पोल, हनुमान पोल और राम पोल नाम के 7 अलग अलग द्वार हैं जो इस किले में प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इस ऐतिहासिक और भव्य दुर्ग के परिसर में करीब 65 ऐतिहासिक और बेहद शानदार संरचनाएं बनी हुई हैं, जिनमें से 19 मुख्य मंदिर, 4 बेहद आकर्षक महल परिसर, 4 ऐतिहासिक स्मारक एवं करीब 20 कार्यात्मक जल निकाय शामिल हैं। 700 एकड़ क्षेत्रफल में फैले हुए इस किले के अंदर शमिदेश्वरा मंदिर, मीराबाई मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, जैन मंदिर, गणेश मंदिर, कुंभश्याम मंदिर, कालिका मंदिर और विजय स्तंभ भी बने हुए हैं जो इस किले को बेहद आकर्षित बनाते हैं। इस किले के अंदर मंदिर के अलावा बहुत से जलाशय और विजय स्तंभ भी बनाए गए हैं जो आज भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस किले के अंदर फतेह प्रकाश पैलेस बनाया गया है, जिसमें उस समय के अस्त्र शस्त्र, मूर्तियां, कला समेत कई पूरा महत्व वाली वस्तुओं का बेहतरीन संग्रह किया गया है। माना जाता है कि इस किले के अंदर 84 खूबसूरत जलाशय बनाए गए थे, जिसमें से आजकल केवल 22 ही शेष बचे हैं। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर बनी शानदार संरचनाएं जैसे कि विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, राणा कुंभा महल, महारानी पद्मिनी महल आदि प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग ने इस दुर्ग की गौरव गाथा कहने के लिए आजकल के हिसाब से एक साउंड और लाइट शो की शुरुआत भी की है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड कुछ जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।